चलिए देखिए यहाँ पर क्लास 10th के मैथ का 8.1 का मतलब जो है त्रिकोणमिति का चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं। देखिए इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना, यानी कि साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है, फिर साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसमें दिया है कि वो त्रिभुज है समकोण और जिसका कोण बी समकोण है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका कोण बी जो है वो समकोण है। मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है, और ये क्या है, समकोण है। अब ये वाला देख लीजिए, ये बी सी है 7 सेंटीमीटर, ए बी ये हो गया ए बी, बी सी और ये ए सी। ए बी है 24 सेंटीमीटर, ए बी है 24 सेंटीमीटर, ए सी पता नहीं है। मान लेते हैं कि यहाँ पे थीटा बना है, थीटा दोनों केस में बनेगा, ए पर भी और सी पर भी। मान लेते हैं यहाँ थीटा बना है, तो ये मेरा लंब होगा, ये आधार होगा और ये क्या होगा, कर्ण होगा। तो सबसे पहले हम कर्ण पता कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लिखते हैं चूंकि ए बी बराबर कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, ए सी हमको नहीं पता है, ए सी पता नहीं है, ए सी हमको निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है वह अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण ये है ए सी, तो कर्ण का जो वर्ग होगा वो अन्य दो भुजा लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो इसके लिए बेसिक फॉर्मूला है, मान लेते हैं कि कर्ण निकालना है, ए सी मेरा क्या है, कर्ण है, तो हमको ए सी निकालना है। तो ए सी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू 24 है, ए बी के जगह पर हम 24 रख देंगे, 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू कितना है 7, यहाँ पर हम रख देंगे 7 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 24 का वर्ग करेंगे, तो वर्ग कम से कम हम लोग को जो है 30 तक याद होना चाहिए। 30 तक वर्ग याद है तो हम अच्छे से बना सकते हैं, बिना जल्दी में बना सकते हैं बिना गुणा किए। 24 का जो वर्ग होगा वो आपका हो जाएगा 576, निकाल भी सकते हैं। 24 में 24 से गुना करेंगे, 4 चौका 16, 6 4 दूना 8 9, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 6 9 8 17, 4 1 5, 576 हो जाएगा, याद होना चाहिए। 24 का वर्ग 576 प्लस 7 का वर्ग 7 सते 49, 49 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों को जोड़ेंगे, 576 में 49 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 625, और 625 किसका वर्ग होता है, तो ये पता करने के लिए हमको 625 का एक बार गुणनखंड कर लेना होगा। 3 से ये नहीं कटेगा, 3 दूना 6 और फिर 25 नहीं कटेगा, 5 से लगाते हैं, तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 बच गया, 1 2 12, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से 5 दूना 10, 12 है तो 2 बच गया, 2 5 25, 50 25, फिर 25 को लगाएंगे 5 से, यानी 5 कितना क्या हो गया 4 गो। हम यहाँ पर लिख लेंगे 5 कितना 4 गो लिख लिया। अब जोड़ा लगा लेंगे, वर्गमूल निकालने के लिए जोड़ा लगाया जाता है, घनमूल निकालने के लिए 3 गो का जोड़ा लगाते हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर 5 5 मिलके एगो 5 हो जाएगा, जोड़ा लग के ये दोनों 5 मिलके एगो 5, यानी ए सी मेरा निकला कितना 25, ए सी कितना निकल गया 25। ए बी और बी सी का वैल्यू दिया था, ए सी हम निकाल लिए कितना 25। अब हम चलेंगे प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न एक में क्या पूछ रहा है, साइन ए और कॉस ए। इस बार देखिए थीटा कहां पर बनेगा, ए पर, ए से पूछ रहा है, तो यहां पे लिखेंगे चूंकि थीटा ए पर बना हो, तो थीटा कहां बना हो, ए पर बना हो, तो ए बी आधार हो जाएगा,
BC लंब हो जाएगा और AC कर्ण होगा। जहां पे थीटा बनता है उसके जस्ट नीचे वाला जो सामने वाला नीचे जो होता है वो आधार होता है, और सामने जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होता है, और जो बच गया उसके लंबवत वो हो जाता है लंब। अगर यहाँ थीटा बनता तो ये हो जाता मेरा आधार और ये होता लंब, और AC हमारा क्या हो जाता, कर्ण हो जाता। तो यहाँ पे चूंकि थीटा A पर बना हो तो साइन A बराबर, अब देखिए A पर थीटा बना है, साइन थीटा बराबर, अब देखिए कुछ फॉर्मूला आपको बेसिकली बताए हैं हम, जैसे देखिए इस साइन ए हो गया, कॉस ए हो गया और टेन ए हो गया। इसको याद करने का एक ट्रिक है, लाल बटे कक्का, लाल अब बटा में कक्का, के ए। अब देखिए एल से हो गया लंब, ये समझने के लिए है, और ये कर्ण, ये हो जाएगा आपका ए से आधार, के से कर्ण, एल से लंब, ए से आधार। अब देखिए साइन थीटा का पूछेगा तो लंब बटा आधार, कॉस थीटा का पूछेगा तो आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा का पूछेगा तो लंब बटा आधार। अगर इसी में इसी को उल्टा कर दे तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, सेक का कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का उल्टा कॉट। तो अगर हम इसको नीचे से पढ़ेंगे कौशिक, तो कौशिक पढ़ना होगा कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। ऐसे याद करेंगे, बस इसको याद रखना है कि ऊपर साइन कॉस टेन होगा और नीचे साइन का अपोजिट याद हो जाएगा कौशिक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट, बस ऊपर लाल और नीचे कक्का। तो एल से लंब हो जाएगा, के से कर्ण हो जाएगा, ए से आधार हो गया, के से कर्ण, एल से लंब, ए से आधार। साइन थीटा निकालना है तो एल बटा के यानी लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा में आधार बटा कर्ण, टेन थीटा में लंब बटा आधार। ये जो सिंबल है एल बटा के ए बटा के, इसको हम यूज नहीं करेंगे, ये हमको सिर्फ समझने की याद रखने के लिए एक मेथड है, इसको हम यूज नहीं करेंगे, ये बस याद रखने का एक ट्रिक है। इसको हम यूज कर सकते हैं साइन थीटा में लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा में आधार बटा कर्ण। बस ये आपको सीक्वेंस याद करने का कि ए बटा के यानी ए से आधार होता है और के से के फोर कर्ण होता है, एल फोर लंब होता है और ए फोर आधार होता है। तो ऐसे याद रखेंगे। तो नीचे अगर लिखिए तो नीचे से इसको पढ़ेंगे, ऊपर लिखे तो ऊपर से नीचे पढ़ेंगे हम लोग, इस तरह से याद रखेंगे, कभी इसको हम भूल नहीं पाएंगे, कभी यह फॉर्मूला हमारे माइंड से मिस माइंड नहीं होगा। बस याद रखना है लाल बटे कक्का। चलिए अब इसमें देखिए तो साइन ए बराबर, अब साइन थीटा ए पे बना है, तो ए पे बना है तो फॉर्मूला तो हम वही लगाएंगे, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो अब यहाँ पे थीटा बना है तो लंब मेरा BC है, लंब मेरा BC है, आधार मेरा कौन है, सॉरी साइन थीटा में लंब बटा कर्ण है, तो लंब मेरा यहाँ पे थीटा बना है, तो थीटा जो बनता है उसके सामने ये आधार हो गया, तो लंब मेरा BC हो गया और कर्ण मेरा कौन होगा AC। तो अब देखिए BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू 7 है, AC का वैल्यू अभी निकाले हैं जस्ट, कितना है AC का वैल्यू 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो गया 25, यानी साइन A बराबर निकल गया मेरा 7/25। फिर आगे हमको क्या निकालना है, सो देखिए अब इसको हम मिटा सकते हैं, आप लोग लिखिएगा तो लिख सकते हैं इसको कॉपी पे, ठीक है। चलिए साइन ए हो गया, अब क्या निकालना है कॉस ए, कॉस ए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए है कॉस ए। अब बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ए के लिए थीटा ए पे बना है, कॉस थीटा बराबर भी जस्ट लिखे थे ए बटा यानी ए बटा के था, यानी कि ए फोर आधार के फोर कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा मेरा आधार बटा कर्ण। आधार का वैल्यू कितना होगा इस बार ए बी, आधार का वैल्यू ए बी और कर्ण का वैल्यू ए सी, ए सी।
अब देखिए ये 24 है, इसको हम ऊपर लिख देते हैं यहाँ 24 सेंटीमीटर। तो ए बी का वैल्यू हो गया मेरा 24। ए बी कितना हो गया, ए बी है 24 और ए सी का वैल्यू कितना निकाले थे हम अभी 25, तो यहाँ हो जाएगा 24/25। अब देखिए यहाँ से एक साइन ए कॉस ए का तो निकल गया, साइन ए का वैल्यू हो गया 7/25, कॉस ए का वैल्यू हो गया 24/25। अब हम दूसरे क्वेश्चन के लिए चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन का यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं कि हम साइन ए कॉस ए का बना रहे हैं। अब है आपको साइन सी कॉस सी। तो अब देखिए सी लगा हुआ है यहाँ पे, सी तो थीटा बना है सी पे। पहली बार वाला में ए लगा हुआ था तो थीटा कहाँ पे बना था, ए पर। तो जब यहाँ पे थीटा बना है तो ये आधार होगा और ये लंब होगा और ये कर्ण होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि थीटा सी पर बना हो, तो थीटा कहाँ बना हो, तो सी पर बना हो। तो थीटा जब सी पर बना हो तो वैसी स्थिति में फिर से निकालना है कौन चीज, साइन साइन सी का मान निकालना है। तो साइन सी बराबर फॉर्मूला वही लिखेंगे हम, लंब बटा कर्ण। लेकिन इस बार क्या करेंगे, सी के हिसाब से लंब और आधार को चयन करेंगे। तो सी हो गया मेरा यहाँ पे, तो ये आधार हो गया बी सी, लंब हो जाएगा ए बी। तो अब साइन सी बराबर हो जाएगा, यानी कि लंब हो जाएगा मेरा कौन, ए बी, और कर्ण हो जाएगा ए सी। तो ए बी का वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, यहाँ भी लिखा हुआ है 24, और कर्ण कितना है ए सी कितना है 25, अभी हम निकाले हैं ए सी बराबर 25, तो यहाँ लिख दिए 25। फिर क्या निकालना है, कॉस सी। कॉस सी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए लाल बटा कक्का में दूसरा नंबर पे ए आता है, अन्य के आता है, ए बटा के यानी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब देखिए आधार इसमें यहाँ पे थीटा बना है तो आधार बीसी होगा, थीटा के नीचे वाला आधार होता है, और कर्ण हो जाएगा मेरा ए सी। अब बीसी का वैल्यू कितना है 7, ए सी का वैल्यू कितना है अभी निकाले हैं 25। तो अब नीचे लिख सकते हैं, अतः क्या क्या जो जो निकालना था उसको अतः करके हम लिख सकते हैं। अतः देखिए क्या निकालना था, साइन ए बराबर 7/25, कॉमा कॉस ए बराबर कितना था 24/25। उसके बाद फिर निकालना था साइन सी बराबर 24/25, उसके बाद कॉस सी बराबर कितना था, कॉस सी बराबर 7/25। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको। ये सब मतलब इसमें ज्यादातर आपको ध्यान देना है थीटा पे, कि थीटा किस हिसाब से बनता है, कहाँ पे थीटा को डाला जाए, इन चीजों को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, धन्यवाद।